हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स की। मार्वल मल्टीवर्स में गॉड्स घूमते रहते हैं। थॉर जैसे कुछ गॉड्स एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हैं। वो मॉर्टल लोगों के साथ बातचीत करते हैं और ग्रैंड एडवेंचर पर जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे बींग्स भी हैं जो यूनिवर्स और रियलिटी के ताने बाने से जुड़ी ताकतों को रिप्रेजेंट करते हैं। गैलेक्सी में क्रिएचर के लाइफ को शेप देने वाली कई ताकतों पर बात करते वक्त ये सुप्रीम बींग्स उन हीरोज के पीछे की पावर्स हैं। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। खॉन्शु द इजिप्शियन गॉड, जिन्हें खॉन्शु के नाम से जाना जाता है। खॉन्शु गॉड ऑफ द मून है, जिसने उन्हें रात में मून के अंडर ट्रैवल करने वाले किसी भी इंसान का प्रोटेक्टर बना दिया है। खॉन्शु एक ह्यूमन अवतार को अपनी ब्लेसिंग्स और पावर देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है। उन पर अपना कंट्रोल बनाकर अपने अकॉर्डिंग उनसे अपना काम करवा सकता है। मार्क स्पेक्टर को मून नाइट के लिए चुना गया था और उसने सालों तक खॉन्शु की सेवा की है। खॉन्शु को गॉड ऑफ वेंजेंस के फॉर्म में भी जाना जाता है। ओडिन द किंग ऑफ एसगार्ड एंड फादर ऑफ थॉर, ओडिन बोर्सन एसगार्ड के रूलर के फॉर्म में ओडिन पावरफुल ओडिन फोर्स के क्रिएटर हैं, जो ओडिन को कॉमिक्स में सबसे पावरफुल एसगार्डियंस में से एक के फॉर्म में दूसरे बीइंग से उन्हें काफी ऊपर बनाता है। ओडिन ने 10 लाख बीसी के स्टोन एज एवेंजर्स पर दूसरे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज के साथ लड़ाई लड़ी है। ओडिन मार्वल के सबसे पावरफुल गॉड्स में से एक के फॉर्म में अपनी पावर साबित करने के लिए यूनिवर्स के भाग के लिए और भी बड़ी ताकतों के साथ सौदेबाजी की है। ज़्यूस थॉर लव एंड थंडर में ज़्यूस अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का यूज करते हुए दिखाई देते हैं। वो अनइमेजिनेबल अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस और कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यूस एनर्जी और मैटर के फॉर्म्स में भी हेर फेर कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बिजली को अपने वेपन जैसी सॉलिड चीज में ढालने की उनकी एबिलिटी में देखा जा सकता है। जो चीज उन्हें सभी में सबसे ऊपर बनाती है वो है उनकी ओलंपियन स्ट्रेंथ और स्टैमिना। उन्होंने हल्क को बस थोड़े से फोर्स के साथ बैटल में हराया है और ओलंपियन और एसगार्डियन की बहुत बड़ी आर्मी को लीड किया है। नल गॉड ऑफ सिम्बियोट्स हैं, जिन्हें किंग इन ब्लैक इवेंट से पहले रिहा किए जाने तक अपनी क्रिएशन के जरिए उन्हें सालों तक कैद में किया गया था। नल एक एंशिएंट बीइंग है जो गॉड ऑफ लाइट के यूनिवर्स में क्रिएशन लाने से पहले इन्फिनिटी की डार्कनेस में मौजूद था। नल ने डार्कनेस में राज करने के लिए यूनिवर्स के अंधेरे को लिविंग सिम्बियोट में बदल दिया है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि नल को वेनम के जरिए हराया गया था, जब वेनम को यूनी पावर के जरिए पावरफुल बनाया गया था, जिसने थॉर के हैमर और सिल्वर सर्फर के बोर्ड को कंबाइन करके एक पावरफुल वेपन बनाया था और नल के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। क्रोनोस बनने से पहले ये इटर्नल एक साइंटिस्ट था जो कॉस्मिक एनर्जी के साथ खेलना पसंद करता था। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो बुरी तरह से फेल हो गया और उस एक्सप्लोजन ने सबसे पावरफुल इटर्नल टाइटेनस के होम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने फॉर्मल इटर्नल को एक नए बीइंग में बदल दिया। उसकी फिजिकल बॉडी मर चुकी है और वो कॉस्मोस से पैदा हुआ है और एक इटर्नल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का अवतार बन गया। क्रोनोस आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है और मरे हुए को फिर से जिंदा कर सकता है, और इतना ही नहीं, वो मैटर और ऑब्जेक्ट्स को किसी भी लिविंग बीइंग्स में बदल सकता है। डेथ ऑब्लिवियन की तरह डेथ की कभी डेथ नहीं हो सकती। ये कितना फनी है। उसकी पावर्स अनगिनत आत्माओं से बनी है जो उसके रियलिटी में आने के बाद से है। वो भी इन्फिनिटी की तरह है कि डेथ उसकी मर्जी के लिए रियलिटी और स्पेस टाइम को बदल सकती है। सालों से डेथ के अपने अवतार हैं। डेथ को शामिल होना या दूसरों को ये बताना पसंद नहीं है कि वो शामिल है। ऑब्लिवियन उसी समय बनाया गया था जब एटर्निटी दिखाई दिया था। ऑब्लिवियन एक कॉस्मिक और वर्चुअली ओमनीपोटेंट एंटिटी है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ऑब्लिवियन अपने एजेंट्स और अवतारों को अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए लार्ज अमाउंट में पावर्स दे सकता है। ऑब्लिवियन भी अपनी एग्जिस्टेंस और फिक्शनल नेचर से अवेयर है और वो फोर्थ वॉल को तोड़ सकता है। इन्फिनिटी इटर्निटी की सिबलिंग या उसकी अदर हाफ हो सकती है। उसके इंट्रोडक्शन के बाद इन्फिनिटी ने क्वासर को ऑब्लिवियन और वायलेंट मेलस्टॉर्म पर जीत हासिल करने में मदद की है। इनफैक्ट उसने बाद में यूनिवर्स को कॉस्मिक बैंड के लिए सोर्स ऑफ पावर के फॉर्म में मदद की है। इटर्निटी से अलग इन्फिनिटी रियलिटी से नहीं बनी है, लेकिन वो स्पेस और टाइम को शेप और रैप कर सकती है। रियलिटी एक ऐसी चीज है जिसे वो एक्सेस कर सकती है, क्योंकि इटर्निटी ही की तरह वो हर जगह और हर समय हो सकती है। फल्क्रम
फल्क्रम एक हायर पावर और पावरफुल एंटिटी का बस दूसरा नाम है। शुरुआत के लिए जब इटर्नल्स हाल ही में फिजिकली डेड फॉर्म से किसी चीज को रिफॉर्म करते हैं तो फल्क्रम वो बीइंग है जिसे वो देखते हैं। फल्क्रम सेलेस्टियल्स, हॉर्ड और वॉचर के जरिए सब इक्विलिब्रियम फॉर्म में हर चीज में देखा जा रहा है। फल्क्रम को ऑल पावरफुल यानी कि ओमनीपोटेंस माना जाता है और उसे ऑल नोइंग यानी कि ओमनीसियंस माना जाता है। फल्क्रम का ह्यूमन नेम और अपीयरेंस जैक किर्बी पर बेस्ड हो सकता है। वन अबव ऑल। वन अबव ऑल जो पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 13 में दिखाई दिया, मार्वल मल्टीवर्स में सबसे शक्तिशाली और सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं। वन अबव ऑल ने अपनी प्रेजेंट स्टेट का पता लगाया जब उन्हें पीटर पार्कर को वर्ड ऑफ विजडम की पेशकश करने के लिए एक स्ट्रेंजर का रूप लेना पड़ा था। हालांकि वन अबव ऑल आमतौर पर सीन के पीछे रहना पसंद करते हैं ताकि उनकी क्रिएशंस बिना किसी इंटरफेयर के अपनी एग्जिस्टेंस को जी सके। दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक पावरफुल गॉड्स हैं जिनकी पावर्स को हमने अभी तक लाइव एक्शन मूवीज में अच्छे से नहीं देखा है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बहुत बड़ा ओशियन है जिसकी गहराइयों में बहुत से सीक्रेट्स छुपे हैं। पावरफुल गॉड्स के फॉर्म में हमने अभी तक सभी गॉड्स को ठीक से नहीं जाना है और उम्मीद करते हैं कि हम मार्वल की आने वाली मूवीज में उन्हें एक्शन में देख पाएं। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।